એન્જિયર હાઈવેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સીઈઓ અમિત કુમાર સિંહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। अमित सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कंपनी आज लिस्ट हुई है एक्सचेंज पे। इन्वेस्टर्स के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने एक ट्रस्ट यहाँ से कंपनी पर दिखाया? Thank you so much madam, to you, and thank you so much to all the investors and unit holders who repose their faith, trust in us, जिन्होंने हम पे विश्वास किया और जिनको जैसा भी हमने गाइडेंस दिया मार्केट, हम ये अपने प्रयास में हमेशा रहते रहेंगे कि जो भी हमने गाइडेंस दिया उस गाइडेंस को हम गोइंग फॉरवर्ड मीट कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे ग्रोथ प्लान कंपनी के क्या यहाँ से दिख रहे हैं? अब जब कंपनी एक्सचेंज पे हमको लिस्ट होते हुए दिख रही है, क्या ग्रोथ प्लान कंपनी के यहाँ से? इसमें मैडम आप हम लोग जो लिस्ट हुआ है, हमने 7 हैम एसेट्स लोग जीआर इंफ्रा से हमने खरीदा है इसमें। और अभी जो हमने 2500 करोड़ रुपया रेज किया उसमें 2400 करोड़ हम वो हैम एसेट्स में जो डेट थे एसपीवी लेवल पे वो हम पे किया हमने। और तो उसके कारण क्या है कि हमारा इक्विटी से हमने ये डेट पे किया तो हमारा लिवरेज है वो अभी 20% के आसपास है। दैट 20% इज बेसिकली हम लिवरेज कैलकुलेट करते हैं, सो वो डेट बाय एंटरप्राइज वैल्यू, तो उस पर हम अभी 20% है। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भारत हाईवेज इन्वेट ने एक रोफो किया, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर एग्रीमेंट किया है जीआर इंफ्रा के साथ, जहाँ पे 23 और प्रोजेक्ट जो जीआर इंफ्रा अभी डेवलप कर रही है एंड जो कि अपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, वो जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, डेवलपमेंट जैसे कंप्लीट होता जाएगा, भारत हाईवेज इन्वेट उन एसेट्स को जीआर इंफ्रा से खरीदता जाएगा। 1 ईयर का ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अगर मैं आपको जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, नेक्स्ट 3 से 4 साल में भी 4.5 5 साल समझ लीजिए आप, 3 से 5 साल के बीच में ये 23 एसेट हमारे इन्वेट में आ जाएंगे। और जैसा है कि जैसे जैसे एसेट ऐड होते हैं उस एसेट का कैश फ्लो, उस एसेट का रेवेन्यू भी ऐड होता है। तो हमारा ग्रोथ है कि हम ये 7 + 23 जो जीआर के साथ रोफो है 30 एसेट, प्लस हम मार्केट में भी कुछ आउटसाइड जीआर भी हम कुछ एसेट्स देख रहे हैं और उससे भी हमें लगता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट से भी जो कि हम कैप्चर कर पाएंगे और हम इस कंपनी का एक ग्रोथ को इंश्योर कर पाएंगे। हाँ जी जी, डेफिनेटली सर आगे जानना चाहेंगे पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स जो कंपनी के उसके ऊपर अगर आप कुछ सेंस शेयर कर सके। टिपिकली एन्युटी इनकम जो है और आगे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 आप कैसे देख रहे हैं कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ एन्युटी इनकम, दैट इज टॉप लाइन? मैडम FY 24 में जैसे हमारा जो टोटल 7 एसेट्स का जो एन्युटी इनकम है वो मिला के कुछ 1030 करोड़ के आसपास का होगा। उसमें 70 करोड़ के आसपास का मेरा केपेक्स है, तो 960 करोड़ का जो मेरा बिड्डा है। और ये नंबर FY 25 में अराउंड 1003-1004 करोड़ होना चाहिए और ये नंबर FY 26 में 950 करोड़ होना चाहिए। लेकिन अगेन ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेरा इनिशियल 7 एसेट के जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं जीआर इंफ्रा के साथ, ये खाली 7 एसेट का हमारा रेवेन्यू है। और हम जैसे अभी जैसे इस साल हमारा प्रयास रहेगा कि 2 एसेट जीआर इंफ्रा के हम इस साल एक्वायर कर लें। तो अगर वो 2 एसेट हम एक्वायर करने में सफल हो पाते हैं, जो हमारा प्रयास रहेगा, तो उससे आप देखेंगे कि हमारा जो इनकम है वो इनकम फिर बढ़ जाएगा। तो जो मैंने गाइडेंस दिया अभी लाइक 900, 1000, 1000, 3000, 4 करोड़, जो भी 1000 करोड़ के आसपास का नंबर है, ये नंबर थोड़ा सा और बढ़ेगा। हाँ जी, डेफिनेटली सर एसपीवीज के जो रेवेन्यूज़ है उसमें एक वॉलेटिलिटी हम जो देख रहे हैं, हमने आईपीओ के दौरान भी आप जब जुड़े थे तब हमने डिस्कशन किया था। टिपिकली इनविट अर्निंग्स जो है वो देट आर एक्सपेक्टेड टू बी रीजनेबली स्टेबल। तो यहाँ से स्पेशली अगर देखें तो गिवन ऑल एसेट्स आर स्पेशली HAM, यहाँ से मॉडल आप कैसे देख रहे हैं? मैडम अब आप एकदम सही बोला, ये थोड़ी वोलेटिलिटी थी पुराने लास्ट 2-3 साल में, बिकॉज मैंने उस समय भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी अपने व्यूअर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, कि हैम मॉडल में क्या होता है, ये एक अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन है कि एज पर इंड एस हम हैम में जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें जो जैसे 100 रुपये हमारा टोटल कॉस्ट है, 40 रुपये NHAI हमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देती है, 60 रुपये हमें मिलता है ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स ना। वो 60 रुपया को एज ए फाइनेंशियल एसेट हम ट्रीट करते हैं, फिर उससे जो इंटरेस्ट इनकम आता है उसको हम रेवेन्यू बनाते हैं। थोड़ा आई थिंक एक्सप्लेनेशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा ट्रिकी हो जाता है फॉर द व्यूअर्स। तो मैं सिंपल बोलूँगा कि गोइंग फॉरवर्ड जैसा मैंने बोला अभी कि मेरा FY 24 का जो नंबर था वो नंबर है अराउंड 960 करोड़। इस साल 1000 करोड़ से ऊपर का रहेगा। FY 26 में ये नंबर 945 करोड़ के आसपास का रहेगा।
बट ये नंबर 7 एसेट से है। गोइंग फॉरवर्ड जो मैं एसेट ऐड करेंगे हम लोग, मैं जो एसेट ऐड करूँगा उसके भी इनकम ऐड होंगे, तो नाउ अब आपको मोर स्टेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखेगा। अब जो वोलेटिलिटी है वो नहीं दिखेगी, एटलीस्ट ऑन द डाउन साइड। अब जो होगा यहाँ से ट्रेंड इंक्रीमेंट का, इंक्रीज का ही ट्रेंड रहेगा। ओके, तो सर आगे चलकर इज देयर एनी डेट रिडक्शन हैपनिंग कंपनी के लिए, स्पेशली जीआर इंफ्रा द स्पॉन्सर इन सेपरेट लिस्टेड एंटिटी? या तो मैडम अभी क्या है, जीआर इंफ्रा स्पॉन्सर नहीं है। स्पॉन्सर हमारा आधारशिला इंफ्राटेक लिमिटेड करके कंपनी है, दैट इज द स्पॉन्सर। जीआर इंफ्रा तो हमारा एक बैकर है प्लेटफॉर्म का, जो हमें बैक कर रहा है इस प्लेटफॉर्म को थ्रू देयर हैम एसेट्स। बट अगर मैं आपको जीआर इंफ्रा के साइड से बताऊं, तो जीआर इंफ्रा का जो टोटल डेट है अक्रॉस 7 एसपीवी का 3527 करोड़ है, जो कि इन्वेट रेस करके रिफाइनेंस कर रहा है, पे ऑफ कर रहा है। सो जीआर इंफ्रा में उनके 7 एसपीवीज हैं जो ऑफकोर्स इन्वेट में आ गए, तो वो डेट उस लेवल का जो डेट है वहां से कम हो जाएगा। और एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे ऑफ कोर्स अराउंड 3500 करोड़ के आसपास का डेट जीआर इंफ्रा से निकल जाएगा। बट वो जीआर इंफ्रा का, बिकॉज वो डेट उन्होंने, और ये जीआर नहीं है, कोई भी सेलर होता अगर वो बेचता तो वो डेट उसके बुक से हट के फिर जो बायर है उसके बुक में आ जाता है। फिर बायर उस डेट को जैसे भी रीफाइनेंस करना चाहे, जो भी अपना स्ट्रक्चरिंग करना चाहे, वो बायर के उसमें था। तो इन्विट अपने बुक पे अभी वो 3500 करोड़ के डेट को कम कर दिया है, और हम 20% के लिवरेज के आसपास हैं। और जैसे इन्विट को और एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इन्विट फिर उस लिवरेज को और बढ़ाएगा, आगे यूज करेगा और एसेट एक्वायर करेगा ग्रोथ के लिए, इन्विट के ग्रोथ के लिए। हाँ जी। जी, और अमित सर लास्टली जानना चाहेंगे ओवरऑल कंपनी के बारे में। आपने बताया इंडस्ट्री को लेकर क्या आउटलुक आपका है, कंपटीशन यहाँ भारत में आप कैसे देख रहे हो, आगे ग्रोथ कैसा है? दो चीज है मैडम, मैं इसको ये क्वेश्चन को मे भी ब्रेक करना चाहूंगा। एक है इन्विट के पर्सपेक्टिव से, एक है ओवरऑल रोड सेक्टर इंडस्ट्री के हिसाब से मैं बोलूँ। पहले मैं मैक्रो सेक्टर पे बोलूँ, तो सेक्टर में आप देखिए तो आई थिंक जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, और आई थिंक लास्ट टाइम से जब हमने बात किया इसके बीच में काफ़ी अवार्ड्स हो भी गए। इस साल बिकॉज ऑफ इलेक्शन ईयर थोड़े अवार्ड कम है, बट ऐसा नहीं कि एकदम कम है, अभी काफ़ी अवार्ड्स ऑफ लेट हो रहे हैं। और अवार्ड शायद कम रहें मे बी, बट नेक्स्ट ईयर वो उसका मेकअप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन द न्यू गवर्नमेंट विल कम, वो अवार्ड वैसे ही बल्कि वही चलेगा या और बढ़ेगा। बट अगर आप देखो इस ईयर का, अगर आप इंटरिम बजट देखो, जिसमें आपने देखा होगा कि जो एलोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से टूवर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्थ के लिए, वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से 2% ऊपर ही है। सो आई थिंक ये जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, जो गवर्नमेंट का विजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करके एक जीडीपी ग्रोथ जो गवर्नमेंट देख रही है, और 2047 में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है अमृत काल का अप टू 2047 तक का, इसमें आई थिंक हम लोग सबको पता है कि वो अचीव होना उतना ही मुश्किल है अगर इसमें इंफ्रा एक रोल प्ले नहीं करेगा, और इंफ्रा में अगर रोड वो अपना पिवटल रोल प्ले नहीं करे। सो आई थिंक इंडस्ट्री के हिसाब से अगर मैं देखूं तो उसमें कोई ज़्यादा संशय नहीं है हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में। आगे इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, अगर मैं ब्रेक करके अगर मैं इन्विट का आपको बताऊं, इन्विट में ऐसा है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 7 एसेट से हमने अभी ये स्टार्ट किया अपना इन्विट, 23 एसेट और हम जीआर इंफ्रा के खरीदेंगे। बट मैं आपको एक नंबर दूं, अगर 420 से 430 हैम एसेट्स टोटल एनएचआई ने अवार्ड कर दिए। और इसमें अगर मैं 150-200 का नंबर एक साइड करूं जो कि बड़े डेवलपर्स के पास है, जिनको नहीं भी चाहिए, या जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स अलग को बेचें, बट हमारे पास मुझे इसको दिखता है एटलीस्ट 200 से 250 हैम एसेट, जिसमें से मैं पिक एंड चूज कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैं एक्वायर कर सकता हूँ और अपने इन्विट के ग्रोथ को इंटैक्ट रख सकता हूँ। हाँ जी, श्योर सर। अमित सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।